आखिर वो था क्या? ये शॉकवेव है। और वो इसके पीछे क्यों पड़ा था? ये नामुमकिन है। एक इंजन पार्ट है जो बहुत पहले खोया हुआ ऑटोबॉट्स जहाज से मिला था। तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। इंटरव्यूज में बहुत मजा आता है ना? बेटा च्युइंगम लोगे? जब तुम नर्वस होते हो तो तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। मिस्टर विट विकी। मैं ही हूँ, इकलौता। मैं हूँ मिस्टर विटली। मिस्टर, क्या यहाँ पर और भी कोई आने वाला है? नहीं। नहीं? तो क्या मैं वहाँ आकर बैठ जाऊँ? आता हूँ ना? ठीक हो। सेंसेई। रेडी? शुरू हो जाओ। ग्रेजुएट हूँ जियोपॉलिटिक्स में, स्पेशलाइज्ड टेक स्टडीज में पास कोर्स। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी है कि वो एक होते हुए भी अलग कैसे हैं। एक बेहतर भविष्य। हमने इसे पढ़ने इतने मशहूर कॉलेज भेजा ही क्यों? मेरा मतलब कॉलेज खत्म हुए 3 महीने हो गए और इसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। मिस्टर मात्सु हिसु मात्सु मोटो। हासी मात्सु मोटो। मार्था, मैं तुम्हें मार्था बुलाऊं? सोचना भी मत। ओके। जैक, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ जो सोचते हैं, कुछ जो करते हैं, और कुछ जो जीतते हैं, कुछ जो सपने देखते हैं और कुछ दोस्त बनाते हैं। तुम्हारी कोई तो कमजोरी होगी। कुछ भी नहीं। आप बहुत ही भरोसेमंद दिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एशियन कॉलोनियल सैंडर्स थे, वो बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे। इसे देखकर लगता है ये 1000 साल का होगा, जैसे कोई खोई हुई पीढ़ी। लेकिन FBI वाले तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? कौन? ओह, FBI। अच्छा जो आपने ये पूछा, ये उस एलियन वाले पागलपन के जमाने का है जब तुम 14 साल के थे। मेरा मतलब मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आए, मुझे चुटकियों में ढूंढ लिया। अब सब कुछ मिल चुका है और ओबामा ने मुझे मेडल भी दिया है। सच में मैं तो कहता हूँ कि ऑफिस में मेडल वाले बंदे के होने से ऑफिस की शान बढ़ जाती है। ओबामा ने दिया है? हाँ। इस ऑफिस में हम ज्यादातर रिपब्लिकन्स हैं, तो इसलिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा नहीं तो फिर आप हाजमे की दवा लेकर उसमें हॉट डॉग डुबोकर खा लीजिए ना, अच्छा लगेगा। ओफो, एक और इंटरव्यू है, चलिए हमें जाना होगा। कितना खाओगे? आइए, तो मेरे सामने है मिस्टर सैम विटविकी। हाल में ही ग्रेजुएट हुए हैं, पिछला तजुर्बा ना के बराबर, लेकिन उनके पास सिफारिश है हमारे बोर्ड की। अब ये तो साली हद ही हो गई। क्या मैं आपके यहाँ किसी को जानता हूँ? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम जानते हो हम कौन हैं? टेलीकॉम एरोस्पेस में एक्यूरेटा सिस्टम के पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर। पिछले साल $17 बिलियन का मुनाफा। हमारे पास नासा जैसी कई बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे कहीं भी खुल जाएंगे। कॉलेज से निकलकर पहली नौकरी बहुत अहम होती है। या तो तुम सही करियर में कदम रखोगे या चुल्लू भर पानी में जान गवाकर पछताओगे। इसलिए देखते हैं कि तुम मेरे अगले लफ्जों का क्या जवाब देते हो। अपनी खूबियां बताओ। अभी खूबियां बताओ। आपने तो चौंका दिया, मुझे समझ में नहीं। बताओ। आप जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या तुम अपना खून बहाकर Yes, sir. जी जान से काम करोगे? जी जान से काम करूंगा, खून बहाकर काम करूंगा सर। वो भी बिना डरे? बिना डरे, पूरी तरह संभालूंगा, आप बस देखते जाइए। हाउ, मैं आ गया हूं सर। आ गए हो, लेकिन कुछ उसूल याद रखना। कोई बदतमीजी नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कोई चुगलखोरी नहीं। और जी मिस्टर ब्रदर्स। अच्छा, वो शॉन्टेल के हाथ में मैं देख रहा हूं एक लाल कप है जो कि लाल मंजिल का है और हम सब पीली मंजिल पर हैं। ये आंखों में चुभता है और ऑफिस का नजारा बिगाड़ता है। इसे मना करो। बेवकूफ कहीं की। थैंक यू। यहां तो मनमानी चलती है। सर, ईमेल में लिखा था कि ऑफिस क्लर्क चाहिए। नहीं, डिस्पैच में। तो मैं चलता हूं। तुम्हें पता है कि कितने बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे यहाँ काम करने के लिए क्या क्या मिस्टर, कर मैंने सकते 2 हैं? बार आपकी जान बचाई है, ठीक है? और मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों, कहां और कैसे, पर मैंने ऐसे काम किए हैं जो मायने रखते हैं और मैं ऐसी नौकरी करना चाहूंगा जहां मेरी अहमियत हो। इसलिए थैंक यू, पर जी नहीं थैंक यू, ठीक है? मेरी बात सुनो, तुम्हारी तरक्की इसी नौकरी से होगी और बेटे यही नौकरी तुम्हारे भविष्य की सीढ़ी बनेगी। इसलिए तुम इस नौकरी में जी जान लगाकर काम करोगे, क्योंकि जब मैं जवान था मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था।
ऑटोबॉट्स की ट्रेनिंग और सूचना प्राप्ति 15 मिनट में। तीनों 23 नंबर काउंटर पर रिपोर्ट करें। साइड स्वाइप 27 नंबर काउंटर पर हथियारों के मूल्यांकन के लिए। सेनेटर, याद रखिए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पैसे चाहिए होते हैं वो मुझे बुलाते हैं। जब CIA को कोई निशाना उड़ाना होता है वो पहले मेरी इजाजत लेते हैं। और जब राष्ट्रपति को मालूम करना होता है कि कांग्रेस के कौन से सदस्य राजनीतिक तौर पर गुप्त अपराध का खुलासा करना चाहते हैं, तब वो मेरा नंबर घुमाते हैं। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि वो धमाकों पर नजर रखे हुए हैं। ये अब तक एक गोपनीय फौजी हमला है, क्योंकि किसी मुल्क ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी अरब नहीं देशों ली में है। हुई रेड को लेकर CIA मेरे पीछे पड़ी है। सच बताओ, क्या तुम्हारी यूनिट उस रेड में शामिल थी? कह नहीं सकता मैडम। देखो दोस्तों, डिसेप्टिकन को सिर पे इस तरह से मारा जाता है। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर होने के नाते मैं अक्लमंद जवाब की उम्मीद रखती हूँ। मैं पक्का तो नहीं बता सकता। ये ऑटोबॉट्स ये बच्चों जैसे हैं, उन्हें चोरी छिपे घर से निकलना अच्छा लगता है। कर्नल लेनिक्स, आप यहाँ के इंचार्ज हैं या यस नहीं? मैडम, बिल्कुल हूँ। ये मैडम कहना बंद करो, बहुत हो गया ये मैडम। क्या मैं मैडम जैसी लगती हूँ? नहीं मैडम। हाँ मैडम। ये बंदूक मेरा सबसे बड़ा आविष्कार है आयन। सही है। बहुत अच्छे, तुम यहाँ हो। मेरा नाम क्यों है? उम्मीद है तुम्हारे पास उसके सवालों के जवाब होंगे। वो इतना परेशान कभी नहीं था। ऑप्टिमस, तुम्हें शार्लेट मेयरिंग याद है? नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर। उसका मूड खराब है, आज वो किसी से बात नहीं कर रहा। क्या है ये? नाराजगी चुप रहकर? उसे हम जानते हैं, ये वो बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे भी बुरा है। राइट, खुद को कुछ काम का बना लो। वो सचमुच गुस्से में है। तुमने हमसे झूठ बोला। हमें कहा गया था कि इंसान हमारी ग्रह की सारी जानकारी और उसे बांट चुका है, तो फिर ये इंसानों के पास कैसे मिला? हम भी अंधेरे में थे। ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में जो खुफिया एजेंसी काम करती है, सिर्फ उनके डायरेक्टर को इस जानकारी की इजाजत थी। बैग। कौन सा बैग? जो बैग मेरे डेस्क पे रहता है, हरे रंग का। क्या होगा इनका? ये राज बस कुछ ही लोग जानते थे और उनमें से कुछ ही जिंदा हैं। आइए मैं आपका तारुफ करवाती हूँ नासा के 2 बुजुर्ग मिशन डायरेक्टर्स और अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर बज ऑल्ड्रिन से। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले 2 इंसानों में से एक, सर ऑप्टिमस प्राइम। मेरे लिए एक अंतरिक्ष यात्री से मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य तो मेरा है। लगता है रूस और अमेरिका के बीच पिछले दशक की अंतरिक्ष दौड़ एक हादसे के जवाब में थी। हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन जहाज की तहकीकात की, कोई नहीं बचा। हमारे प्रेसिडेंट ने हमें इसे खुफिया रखने की कसम दिलाई थी। तुम इस मिशन का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करोगे। मैं समझता हूँ सर। कुल मिला के सिर्फ 35 वैज्ञानिकों को नासा के इस खुफिया प्लान का पता था। रूसियों ने बिना पायलट के अंतरिक्ष यान उतारे। किसी तरह उन्हें कहीं से वो ईंधन रॉड मिल गया होगा। हमें लगता है कि रूसी वालों ने सोचा होगा कि जब वो ईंधन रॉड फट गया तब वो छोटे छोटे कई परमाणु हिस्सों में अंतरिक्ष में बिखर गया होगा। हमने कुल मिलाकर 6 मिशन उतारे। हमने हजारों फोटो और सैंपल्स लिए। हमने उन्हें हमेशा के लिए बंद करके रख दिया और चंद्रमा वाला मिशन बंद हो गया। तुमने क्रैश में मिले वॉल्ट को जांचा था? इस जहाज का नाम था आर्क। मैंने इसे खुद साइबरट्रॉन से भागते देखा था। ये ऐसी ऑटोबॉट टेक्निक लिए जा रहा था जो हमें जंग जितवा देती, और उसमें कप्तान भी था। कौन था इसका कैप्टन? महान सेंटिनल प्राइम, जिसने इस तकनीक का आविष्कार किया। मुझसे पहले वो ऑटोबॉट्स का कमांडर था। इससे पहले कि डिसेप्टिकॉन्स को उसके ठिकाने का पता चले, मुझे उसे ढूंढ लेना होगा। हमारे ऑटोबॉट्स अंतरिक्ष यान वहां जाने के काबिल हैं। दुआ कीजिए कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। हाय, मैं काली स्पेंसर से मिलने आया हूँ। काली, तुम्हें नौकरी मिल गई? क्या ऑफिस है? सच कह रहे हो? हाँ। कहा था ना खरगोश लकी है। इसके लिए थैंक यू कह सकते हो। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, थोड़ी बहुत। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा बॉस स्पेस माउंटेन का मालिक है। हाँ, कितनी खूबसूरत जगह